हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के बारे में। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स डीएनए के ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिसके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक अपने खुद के जीनोम में जो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है ना। तो डीएनए सीक्वेंस होता है जिसके पास ये कैपेसिटी होती है कि मूव हो सकता है और जीनोम में किसी दूसरी जगह इंसर्ट हो सकता है। तो अपने ही जीनोम में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने का जो फिनोमिना होता है उसको ट्रांसपोजिशन जो है वो कहा जाता है। एक प्रकार का ये रिवेंट होता है, फ्रिक्वेंटली नहीं होता, कभी कभी ही किसी किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में जो है ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं वो मॉडरेटिव रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, मतलब जो डीएनए जो सीक्वेंस होता है क्या होता है, जो ट्रांसपोजन्स का वो लगातार जो है रिपीट होते रहता है, तो इसको जो है वो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस कहा जाता है। ह्यूमंस के पास किसी प्रकार का ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या ट्रांसपोजन्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो यूकैरियोट्स हैं जैसे कि प्लांट और ड्रोसोफिला, इनके पास ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो होते हैं उनको और अदर नाम से भी जाना जाता है, दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि इसको मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स कहा जाता है, जो कि एक्चुअली जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकते हैं, मोबाइल होते हैं, इसका मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कहा जाता है। इंसर्जन सीक्वेंस एलिमेंट कहते हैं, जंपिंग जीन कहा जाता है, सल्फेज डीएनए और जंक डीएनए इसके और अदर नाम से। हिस्ट्रिकली हम बात करें तो ये जो होता है वो दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स दोनों ही सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंटली ये प्रोकैरियोटिक्स में जनरली जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें पाया जाता है। सबसे पहला ट्रांसपोजन जो होता है जो था उसको डिस्कवर किया था बारबारा मैकलिंटॉफ ने जियामेज, जो माइस का जो प्लांट होता है उसमें 1948 में। तो 1948 में बारबारा मैकलिंटॉफ ने जियामेज में या माइस का जो प्लांट है उसमें फर्स्ट पहले ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की खोज की थी। इसके लिए उनको 1983 में जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की बात करें तो दो प्रकार के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं। क्लास 1 ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जिसको रेट्रो ट्रांसपोजन्स जो है कहा जाता है, क्लास 2 ट्रांसपोजन्स जिसको डीएनए ट्रांसपोजन्स कहा जाता है। क्लास 1 ट्रांसपोजन्स की हम बात करें जिसको रेट्रो ट्रांसपोजन्स कहा जाता है। तो ये रेट्रो ट्रांसपोजन्स में जो डीएनए का ट्रांसपोर्ट होता है वो आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, डीएनए का जो सीक्वेंस होता है जो ट्रांसपोजेबल, ये इतना जो सीक्वेंस होता है वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होता है। तो सबसे पहले ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आरएनए में कन्वर्ट होता है। आरएनए में कन्वर्ट होने के बाद, आरएनए में बदलने के बाद ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के द्वारा फिर से सीडीएनए का फॉर्मेशन करता है, और सीडीएनए बनने के बाद ये किसी टारगेट डीएनए में जाके जो है इंसर्ट हो जाता है। तो रेट्रो ट्रांसपोजन्स ऐसे ट्रांसपोजन्स होते हैं जो पहले डीएनए से क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे, देन उसके बाद डीएनए बनाने के बाद फिर से क्या होगा, वो डीएनए में जाके इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कहा क्या होता है, आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू होता है, इस कारण से इसको रेट्रो ट्रांसपोजन्स है वो कहा जाता है। दूसरा आपका होता है डीएनए ट्रांसपोजन्स, क्लास 2 का ट्रांसपोजन्स होता है। इसमें जो डीएनए होता है डायरेक्टली डीएनए इंटरमीडिएट के फॉर्म में ही इंसर्ट होता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोजन्स है डायरेक्टली डीएनए बनेगा, डीएनए जो है वहाँ से कट होगा, कट होने के बाद ये जो टारगेट डीएनए है वहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाता है। तो डीएनए ट्रांसपोजन्स सिंपली डीएनए के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि रेट्रो ट्रांसपोजन्स पहले आरएनए बनाएगा, देन उस आरएनए से डीएनए बनेगा और फिर जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। मैकेनिज़्म के आधार पर यदि हम बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं। पहला जो मैकेनिज़्म होता है कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज़्म, जिसको रिप्लिकेटिव मैकेनिज़्म भी जो है वो कहा जाता है। ये जो मैकेनिज़्म होता है जो यूकैरियोटिक्स जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक्स में इसमें क्या होता है, कोई जो डोनर डीएनए यहाँ पे देखो, जो डोनर डीएनए जिसके पास क्या है, ट्रांसपोजन्स है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो है प्रेजेंट है। तो ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं इसके सबसे पहले क्या होगा, कॉपी बनता है। सबसे पहले उसका जो है वो कॉपी बनेगा, मतलब रिप्लिकेशन होगा उस केवल उतने पार्ट का ही जो ट्रांसपोजन्स है उसका कॉपी बनने के बाद ये जो रिसिपेंट डीएनए है या जो टारगेट डीएनए होता है उसके जीनोम में इस जगह पे जाके क्या हो जाता है, वो इंसर्ट हो जाता है। जैसे ही वहाँ पे इंसर्ट होता है, जो रिसिपेंट जो डीएनए होता है, रिसिपेंट डीएनए जो होता है उसके जीनोम का जो साइज़ होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉपी पेस्ट में सिंपली क्या होता है, डीएनए की जो ट्रांसपोजन्स है उसकी पहले कॉपी बनता है, कॉपी बनने के बाद वो रिसिपेंट डीएनए में जाके इंसर्ट हो जाता है। दूसरा आपका मैकेनिज़्म होता है कट एंड पेस्ट मैकेनिज़्म, जिसको कंजर्वेटिव
ट्रांसपोजिशन जो है वो कहा जाता है। ये बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो ये डीएनए है, इसमें यहाँ पे जो ट्रांसपोजोन्स प्रेजेंट है, ट्रांसपोजोन्स का क्या होगा, सबसे पहले ये यहाँ से इसको कट किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, कट किया जाता है। कट करने के बाद जो टारगेट डीएनए या रेसिपिएंट डीएनए होता है उसके साइड पे उसको जो है वो इंसर्ट करा दिया जाता है, मतलब पेस्ट, यहाँ पे बोल सकते हैं कि पेस्ट हो जाता है यहाँ पे। तो इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्टली कट हो रहा है। कट होने के बाद उसी सीक्वेंस को क्या हो रहा है, जो है वो दूसरे डीएनए में पेस्ट कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो क्या है, कंजर्व है। इस कारण से इसको कंजर्वेटिव ट्रांसपोजोन्स जो है वो कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो चूँकि मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, है ना। तो बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स है आईएस एलिमेंट्स, या जिसको इंसर्जन सीक्वेंस एलिमेंट जो है वो कहा जाता है। ये आपका मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया में जो है वो पाया जाता है। इनके पास दो इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ये इन्वर्टेड रिपीट्स और ये दोनों इन्वर्टेड रिपीट्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, किधर मूव कर रहा है, एक इस साइड मूव कर रहा है। अपोजिट डायरेक्शन वो क्या होता है सीक्वेंस, तो यहाँ पे देखिए जी ए सी जी इधर मूव कर रहा है, तो इधर से जी ए सी जी इस साइड मूव कर रहा है। तो ये अपोजिट ओरिएंटेशन में होते हैं जो सीक्वेंस होते हैं, इस कारण से इसको इन्वर्टेड रिपीट जो है वो कहा जाता है। इन्वर्टेड जो रिपीट्स होते हैं उनके बीच में जो आइस एलिमेंट होता है उनमें प्रोटीन कोडिंग रीजन्स जो है वो होता है, जो स्पेसिफिक एंजाइम को कोड करता है या स्पेसिफिक एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। तो जो एंजाइम का फॉर्मेशन करता है उसको ट्रांसपोजेस एंजाइम जो है वो कहा जाता है। दूसरा जो ट्रांसपोजोन्स जो बैक्टीरिया में पाया जाता है वो है आपका कॉम्पोजिटिव ट्रांसपोजोन्स। कॉम्पोजिटिव ट्रांसपोजोन्स जो होता है वो आईएस एलिमेंट जो होते हैं उनसे साइज में बड़ा होता है। इसके पास एक या एक से ज़्यादा प्रोटीन कोडिंग रीजन्स या जीन्स जो है वो होते हैं। इनके पास जो कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स होते हैं इसमें दो आईएस एलिमेंट्स होते हैं, दो आईएस एलिमेंट्स होते हैं। कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स होते हैं, इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। जो प्रोटीन कोडिंग जो जीन रीजन्स होते हैं वहाँ पे ये किसी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को कोड करते हैं। जैसे TN9 एग्जाम्पल की बात करें तो TN9 ये क्लोरोफिनिकल रेजिस्टेंस होते हैं, जो क्लोरोफिनिकल इनमें क्लोरल रेजिस्टेंस जीन्स पाए जाते हैं जो क्लोरोफिनिकल का फॉर्मेशन करते हैं। और TN10 जो होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं जो टेट्रासाइक्लिन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद थर्ड जो है वो है आपका नॉन कंपोजिटिव ट्रांसपोजोन्स। इसके बारे में इतना ज़्यादा भी पता नहीं है, इसका आंसर इसके केवल एग्जाम्पल आप याद रखेंगे TN3 और TN21, ये दोनों क्या है नॉन कंपोजिटिव ट्रांसपोजोन्स के एग्जाम्पल्स। इसके बाद देखते हैं हम जो ट्रांसपोजोन्स यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक्स में ट्रांसपोजोन्स तो सिंपली जो प्लांट्स में ट्रांसपोजोन्स पाया जाता है, जैसे कि माइज में, जो कि इसी में बारबारा मैक्लिंटॉफ ने क्या किया था, ट्रांसपोजोन्स की खोज की थी। और खोज करने के बाद जो ट्रांसपोजोन्स इस माइस के प्लांट में पाए जाते हैं उनको कंट्रोलिंग एलिमेंट्स जो है वो नाम दिया था। तो जो माइस का जो प्लांट्स होते हैं उनमें दो कंट्रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं। एक कंट्रोलिंग एलिमेंट्स होता है जिसको DS या डिसोसिएशन बोला जाता है, और दूसरा जो होता है AC, उसको एक्टिवेटर एलिमेंट जो होता है वो कहा जाता है। ये दोनों जो होते हैं माइस में पाए जाते हैं। क्या होता है, पहली कंडीशन यदि हम देखें तो पहले यदि केवल DS है, डिसोसिएशन एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये केवल क्या करता है, मूव करेगा जब इसके साथ AC प्रेजेंट होगा। सेकंड कंडीशन यदि देखें तो यदि केवल DS है और AC इसके साथ नहीं है तो किसी प्रकार का माइग्रेशन या मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन में क्या होगा, यदि AC चाहे उसके साथ DC प्रेजेंट हो या अब्सेंट हो, दोनों ही कंडीशन में वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकता है। ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि जो AC एलिमेंट्स होते हैं उसके पास ट्रांसपोजेस एंजाइम बनाने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। तो वो ट्रांसपोजेस एंजाइम बनाता है, बनाने के बाद अपने खुद के मूवमेंट जो है वो कर सकता है। ठीक है, इसके जो इसी कारण से उसको AC जो होता है उसको ऑटोनॉमस एलिमेंट और DC जो होता है वो नॉन ऑटोनॉमस एलिमेंट कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो DC होता है वो AC का ही आपका म्यूटेटेड फॉर्म होता है। यदि हम यहाँ पे देखिए
पहले कंडीशन में यदि AC एब्सेंट है तो DC जो होता है उसका किसी प्रकार का ट्रांसपोजिशन नहीं होता और अपनी जगह पे जो है प्रेजेंट रहता है। सेकंड कंडीशन में यदि हम देखें तो जब AC प्रेजेंट है तो DC जो होता है वो मूव कर सकता है। जब AC प्रेजेंट है तो DC जो है वो मूव कर सकता है। क्यों करता है? तो AC जो होता है जब DC के साथ प्रेजेंट रहता है तो AC से क्या होता है, ट्रांसपोजेस एंजाइम बनता है। यही ट्रांसपोजेस जो एंजाइम होता है वो DC के मूवमेंट में हेल्प करता है, जिसके कारण से जो DC एलिमेंट होता है वो अपनी खुद के जीनोम से दूसरे के जीनोम में जो है ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो चूँकि DS को हेल्प कर रहा है AC मूवमेंट करने के लिए, इस कारण से AC को जो है ऑटोनॉमस एलिमेंट कहा जाता है और DC के पास ये क्षमता नहीं होती कि वो ट्रांसपोजेस एंजाइम बना सके, इस कारण से उसको नॉन ऑटोनॉमस जो एलिमेंट है वो कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसपोजेस एलिमेंट्स होते हैं वो एक प्रकार का बोला जाए तो प्लांट्स में या डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें म्यूटेशन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये जब एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं तो जिस जगह से जा रहे हैं वहाँ पे वो डिलीशन कॉज कर देते हैं और जिस किसी जीनोम में जाके इंसर्ट होते हैं वहाँ पे ये क्या होते हैं, डुप्लीकेशन जो है वो कॉज कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण से म्यूटेशन जो है कॉज होता है ऑर्गेनिज्म में, ये देखने को जो है वो मिलता है। ठीक है, इसके अलावा पी एलिमेंट्स जो होते हैं वो ड्रोसोफिला में पाया जाता है। एलिमेंट्स पाया जाता है जो हाइब्रिड डिजीनेसिस कॉज करता है। एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो जो है कॉज कर होता है पी एलिमेंट्स के कारण। इसके दो स्ट्रेंस होते हैं, पी स्ट्रेन और एम स्ट्रेन। पी स्ट्रेन जो है मैटरनल और एम स्ट्रेन जो होता है वो मैटरनल होता है। ठीक है, तो ये आप फिनोमेना बस याद रखेंगे। हाइब्रिड डिसजेनेसिस किसके कारण होता है? तो पी एलिमेंट्स के कारण होता है जो कि ड्रोसोफिला में पाया जाता है। ठीक है, थैंक यू।